Now, the year 1991, if you just, I will draw a diagram to make you understand. हम 1991 को we will take a, this is a watershed year. You can draw this watershed year. All of you know that in the year 1991, new economic policies were introduced. New economic policies were introduced. Now it's not a new thing. We call them as liberalization, privatization and globalization. ठीक है ना? So new economic policies were introduced in the year 1991. Just to develop an analysis in your mind, see, before 1991, the thrust was on the government investment. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर थ्रस्ट था कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, है ना? गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, मतलब अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन की ग्रोथ हो रही है. ये आपको अब फंडामेंटल समझ है कि प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. एंड गवर्नमेंट वाज इन्वेस्टिंग थ्रू प्राइमरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs. ये आपको मालूम है, मोटी सी बात, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही थी इन वर्चुअली सो मेनी सेक्टर्स. नाउ अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, देखिए, देन फॉर फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का काम हमने समझा है कि फाइनेंशियल सिस्टम का काम हमने समझा है कि इट मेक्स मनी अवेलेबल. ये मनी अवेलेबल कराता है इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी इज रिक्वायर्ड in the form of borrowings or loans. So it is the financial system which basically makes money available. To whom? To whom? Now before 1991 it was the government which required the maximum amount of money. So the whole money was flowing towards the government. फंडा क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, फंडा क्लियर करना अपना. इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, है ना? बाकी बातें सारी रूटीन की हैं. 1991 से पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो फाइनेंशियल सिस्टम को सारा पैसा एक तरह से गवर्नमेंट को देना है. एंड दैट इज द रैशनल बिहाइंड वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. नेशनलाइजेशन को कि गवर्नमेंट ने सारे अपने बैंक्स अपने कंट्रोल में ले लिए एक तरह से, और इस तरह की